You can see the New scene. chapter. Yeah. So next is we are drawing a beam, cantilever beam. सर कौन सा चैप्टर है? हाँ? कौन सा चैप्टर है? कौन सा चैप्टर है? हाँ चैप्टर बेटा वही जो आगे वो जो पढ़ा रहे थे ना, बीम वाला, उसी के आगे ही है, यही बीम। ठीक है, ठीक है। ठीक है। आपको सभी चीजें दिखाई दे रही हैं? यस यस सर। सर। यस हाँ। सर। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर 30 न्यूटन का लोड लगा हुआ है, उसके बाद पॉइंट सी है, लास्ट में पॉइंट डी है। ठीक है, तो ए बी की जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कितनी है? इसकी जो ए बी की डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 2 मीटर, और बी सी की डिस्टेंस हमारी 3 मीटर है, और सी डी की डिस्टेंस जो होगी वो लास्ट में जो हमारा सी डी है, ध्यान दीजिएगा, सी डी है ये, सी डी की डिस्टेंस होगी हमारी 5। ठीक है, तो यू हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शंस एट पॉइंट ए। क्या करना है? कैलकुलेट रिएक्शंस एट पॉइंट ए। सभी लोग को आपको रिएक्शन निकालनी है, तो यहाँ पे इसका अगर हम रिएक्शन देखें तो पॉइंट ए पर हमारा जो रिएक्शन होगी वो किस तरीके से लगेगी। एक रिएक्शन आपकी इस तरीके से लगेगी, दैट इज कॉल्ड आर ए। आर ए मतलब ये जाएगा आपका आर ए एक्स। ठीक है, क्योंकि ए पे लग रही है, आर ए एक्स हो जाएगी। नॉइज बहुत आ रही है बेटा, नॉइज कम। उसके बाद है आपकी आर आर ए वाई, दिस इज आर ए वाई एंड दिस इज आर ए एक्स। साउंड ऑफ कर लो, जिसका भी साउंड ऑन है भाई, इसका है ऑन। अंकित श्रीवास्तव, सुशील यादव, बहुत नॉइस आ रही है। ठीक है, उसके बाद आर ए एस आर ए वाई और एक और रिएक्शन लगी, दैट इज कॉल्ड एम ए। ये आपका मूवमेंट लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड एम ए। ठीक है, तो अब आपको कैलकुलेट करना है इसमें। तो आपके पास रिएक्शन 3 है अननोन, आर ए वाई, आर ए एक्स एंड एम ए। वी हैव टू कैलकुलेट दिस रिएक्शंस। सबसे पहले आप क्या लगाओगे? सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0। बन ही नहीं पा रहा, सही चल नहीं रहा माउस। आप सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सॉल्व करिए इसको। और इसका जो लोड है वो 2 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, यूडीएल जो लगा हुआ है इसका लोड जो है 2 न्यूटन पर मीटर। सभी लोग ने क्वेश्चन नोट कर लिया? हेलो, यस सर। हाँ नोट कर लीजिए क्वेश्चन। इसको मैं स्क्रीन बंद करने जा रहा हूँ, इसलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन फटाफट। 2 मिनट में क्वेश्चन नोट करिए।
ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ स्क्रीन। बाकी के लोग कहाँ हैं भैया? 11 ही लोग आए हैं अभी। टाइमिंग सर 11 बजे की थी, हम लोग को लग रहा होगा 11 बजे क्लास स्टार्ट होगी। 10 बजे की क्लास है। अच्छा, उन्हें लग रहा होगा 11 बजे क्लास है, इसलिए लेट से आएंगे। 10 बजे की क्लास नहीं है, लास्ट टाइम तो मैंने 10 ही बजे भेजी थी क्लास, 9:30 बजे भेज दी थी। शेड्यूल में सर इतना ही दिया टाइम टेबल में 10 ही बजे से, लेकिन लोग ज्वाइन ही नहीं करते। हाँ ठीक है, 10 बजे दिया ना शेड्यूल में, बस ठीक है। क्लास 10 बजे से है तो 10 बजे से ही लेंगे बेटा, हम लोग को और भी काम होते हैं। सर क्वेश्चन में बी से सी के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? अरे 2 3 5 थी ना, 2 2 5 थी, मैंने कहा था नोट कर लो। क्या आया था? क्या किसी ने ऐसे नोट नोट। किया? नोट किया किसी ने? ब्रिज, यस सर, किया है। कितना कितना था? 20 दी की वो बता रहा हूँ। 3। 3 थी ना, 2 3 5 थी ना, वही तो बताया मैंने, 2 3 5 थी। सॉल्व करिए तो ये फटाफट। सिग्मा एफ एक्स में आर एक्स की वैल्यू निकालिए, कितनी आ रही है? सर आर एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। आर एक्स की आर वैल्यू ए 0 आ वाई रही है। की 0 है। आर ए। और कौन जीरो? यस और सर। आर एक्स 0 आ गया ना, एफ एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, यस सर, आर ए वाई 40 न्यूटन हो गया। आर ए वाई 40 न्यूटन हो गया। यस सर। अच्छा, आर ए वाई 40 न्यूटन हो गया। हमें 135 न्यूटन। रुक जाओ बेटा, अभी इतनी जल्दी बताता हूँ, मुझे लग रहा है गलत है तुम लोगों ने बताया है। ये हो जाएगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर, 2 न्यूटन पर मीटर था। ठीक है, 2 न्यूटन पर दो न्यूटन है। मीटर। ये कितना था? 10 की 20? 30 था। कितना? 30 30। 3। 30 30 था 30। 30। ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया आपका 5। ठीक है, 2 3 5 हो गए। पॉइंट हो गया ए। स्क्रीन शेयर हो रही सभी के सामने, बताइए। यस यस सर। सर। ठीक है, तो ए आपका ए बी सी डी हो गया ये। तो अभी आपका सिग्मा एफ एक्स में देखो, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी ये 0 30। 0। यहाँ पे आ जाएगा आर एक्स, अगर हम यहाँ पे बात करें इस चीज की, ये हो जाएगा आर ए एक्स। तो आर एक्स के अलावा कोई और डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल में फोर्स है नहीं,
क्या हो जाएगा, आर ए एक्स की वैल्यू इस फार्मूले के थ्रू आर ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 बिकॉज देयर इज अ नो फोर्स अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें सिग्मा एफ वाई करें, यहाँ से सिग्मा एफ वाई सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 करेंगे तो देखिए कितने फोर्सेस लग रहे हैं। ऊपर से एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, और ये फोर्स लग रहा है यूडीएल। तो आपको पहले क्या करना होता है, हमने आपको बताया कि रिएक्शन निकालने के लिए आपको इसको कन्वर्ट करना होता है ना। तो ये यूडीएल से पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, यस 10 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई कितने इस पे लग रहा है, 5 पे लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 हो जाएगा 10 किलो न्यूटन। तो टोटल जो आपका लोड आ जाएगा सिग्मा एफ वाई में वो हो जाएगा 30, ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, माइनस नेगेटिव माइनस का, और ये भी क्या माइनस होगा, माइनस का 10 आ जाएगा। और यहाँ से जो रिएक्शन लग रही है ये कैसे लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है। ये क्या है रिएक्शन, ये हो जाएगी आपकी आर ए वाई, अरे भाई आर ए वाई। तो ये किसकी हो जाएगी, आर ए वाई प्लस की हो जाएगी, आर ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ से आर ए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, 40 किलो न्यूटन 40 न्यूटन आएगी, किलो न्यूटन नहीं आएगी। आर ए वाई इक्वल्स टू 40 न्यूटन 40 न्यूटन। ठीक है, 40 न्यूटन। ठीक है, 40 न्यूटन। अब बात आती है एम ए की। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है एम ए, इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम ए रिएक्शन, क्योंकि ये कैसी सपोर्ट है, कैंटिलीवर और फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको एम ए की वैल्यू निकालनी है। तो एम ए की वैल्यू सबने निकाली है, किसी ने निकाली, यस सर 135 न्यूटन 135 न्यूटन न्यूटन कैसे आएगा बेटा, 135 न्यूटन मीटर में आएगा। आंसर तो मूवमेंट का है ना, ये तो न्यूटन और मीटर में होता है ना, न्यूटन में खाली नहीं आएगा। अगर ये 135 बता रहे हो तो ये न्यूटन मीटर में आना चाहिए। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। Yes. तो एम की वैल्यू बात करते हैं, तो पहले वाले 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, ए के अबाउट मूवमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे मूवमेंट हम ए के अबाउट निकालने जा रहे हैं, तो समेशन ऑफ एम अबाउट ए इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से सिग्मा एम ए की वैल्यू 0 करते हैं, देखते हैं क्या आ जाएगा। तो पहले तो जो हमारा ये फोर्स लगा हुआ है एम 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 ए, तो वो आ जाएगा आपका एम ए। कैसा है ये, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो नेगेटिव पर आ जाएगा। फिर इसके बाद 30 आर ए एक्स और आर ए वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 मल्टीप्लाइड बाई 2, 30 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, और ये कैसा क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंटी नहीं क्लॉकवाइज होगा सर। सॉरी, क्लॉकवाइज होगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद इसका, इस वाले को कैसे कैलकुलेट करेंगे मूवमेंट, देखो इसका तो पहला टोटल लोड कितना है, 5, तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस रहेगा, प्लस ही तो करा है 30 × 2। ये इसके मतलब स्टार्टिंग में पहले स्टार्टिंग में प्लस क्यों आएगा, नहीं वो नहीं सर, ये जो एमए के मतलब बाद में किया है एमए, फिर हाँ ये सर, ये प्लस नहीं दिखाई दे रहा क्या, नहीं सर इंटू लग रहा हैं? है, इंटू लग रहा था, हाँ प्लस अरे भैया इंटू क्यों करेंगे भाई, प्लस ही रख देंगे भाई। अब दिखाई दे रहा है, अरे पीछे की नॉइस बंद कर लो, जिसको बोलना है वो बोले बस खाली। ठीक है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पीछे बंद कर लो नॉइस। उसके बाद है आपका क्या कहते हैं, यूडीएल में देखिए, यूडीएल में आपका जो टोटल लोड होगा 5 × 2, ये तो हो जाएगा आपका टोटल लोड 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया आपका टोटल लोड। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका टोटल लोड। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या,
आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ पे काम करेगी? एकदम बीचों बीच। कहाँ पे काम करेगी? बीचों बीच। तो यहाँ पे देखिए, तो सॉरी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी करेगी कि यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट बी करेगी। तो यहाँ पे आपका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2.5 7.5 2.5 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। अब आपको कैलकुलेट कहाँ से करना है? आपको कैलकुलेट करना है यहाँ से, जो आपकी टोटल डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। दिस डिस्टेंस यू हैव टू नीड। कितना हो जाएगा? 2 3 5 5 2 7 7.5 7.5, ठीक, 7.5। अब ये कैसे घुमाएगा? ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो यहाँ से आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। इक्वल टू इसको कर दो 0, ठीक। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से MA की। तो MA की वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आ रही बताइए सभी लोग, कैलकुलेटर लेकर वैल्यू कितनी आ रही बताइए। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, कितनी आ रही है पहले बताओ। एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज ही आएगी। सभी लोग कैलकुलेट करिए कितनी आ रही है वैल्यू बताइए। अरे सिंपल सा है, 10 750 77 ये हो गया। 135 आ रही है, 135। 135 ही आ रही है। किसने बताया था ये 135 यस पहले सर। आंसर? सर ने। तो कुलदीप ने बताया था। कुलदीप ने बताया था। यस सर। यस सर। वेरी गुड बेटा, 135 ही आपका सही आंसर था। तो न्यूटन मीटर, 135 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ये क्लॉकवाइज होगा, तो आप इसको क्या करोगे? क्लॉकवाइज का सिंबल बना दोगे। आपका क्लॉकवाइज का सिंबल कैसे होता है? इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से क्लॉकवाइज सिंबल बना होगा। तो ये आपके आंसर हो गए, 3 आंसर हो गए, ठीक है। सबके समझ में आया? यस सर। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे क्वेश्चन सर कराऊँ। हाँ हाँ, सर डाउट है। क्या बताओ? सर ये सिग्मा FI जो आपने निकाला है, सिग्मा FY, हाँ हाँ सर, ये -30 -10 यहाँ -30 समझ में आ गया। ये 2 × 5 किया तो 10 आया, तो ये कैसे होता है सर ये ये मल्टीप्लाई? अच्छा, ये मल्टीप्लाई कैसे होता है बेटा? ये यूडीएल होता है। यूडीएल में क्या होता है? यूडीएल का जो लोड दिया होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया होता है। यूडीएल का मान होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक जगह पे नहीं लगने वाला, ये डिस्ट्रीब्यूशन पे लगा होता है पूरी, मतलब एक आधे बीम पे लगा होगा, या कुछ पोर्शन पे लगा होगा, या पूरे बीम पे लगा होगा। तो इसका जो अच्छा। मान होता है, इसका जो मेजरमेंट होता है, वो 2 किलो न्यूटन न्यूटन पर मीटर में होता है। किसमें होता है? न्यूटन पर मीटर में, ठीक है। पर मीटर में होगा। हाँ, न्यूटन पर मीटर में होगा। अच्छा अब जितने में लगा होगा, अच्छा। तो उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लोड निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 न्यूटन पर मीटर का लोड दिया हुआ है। ये जो आपको लोड देख रहे हो, ये 2 न्यूटन पर मीटर का लोड है। और यहाँ पे कितने पे लगा हुआ है? 5 पे लगा हुआ है। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा टोटल लोड निकलेगा यूडीएल का। तो ही हमने इसको यहाँ पे अगर 10 ये लिखा। हाँ बताओ। अगर ये 3 पे लगा होता तो फिर 3 से करते। 3 पे लगा होता? 3 पे नहीं लगा होता। ये 3 डिस्टेंस पे लगा होता है। यानी पूरा डिस्टेंस कितने पे लग रहा है? ये 3 पे लगा है, इसका मतलब ये नहीं है। ये इस यहाँ से हम्म, लेकर सी से लेकर डी तक लगा हुआ है, ये बोल रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? सी से अच्छा लेकर डी तक लगा अच्छा, मतलब हुआ है। अगर ये बी से और लेकर डी सी तक से। लगा अगर ये बी से लेकर डी तक लगा होता, तब आपका 5 + 3 8 हो जाता, ठीक है। अच्छा कितने स्पैन पे लगा हुआ है, ये- यानी कितनी डिस्टेंस पे बीम की कितनी डिस्टेंस पे लगा हुआ है, वो देखते हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है। तो अभी इस पे कुछ न्यूमेरिकल करा दे रहा है, एक और न्यूमेरिकल करा दे रहा है, कैंटिलीवर का ही करा दे रहा है, ठीक है।
ठीक है सर। इसको नोट कर लिया तुमने? है बेटा? यस सर, नोट कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आगे जाते हैं हम लोग। तो अगला जो लोड हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक लोड ये ले लेते हैं। अब इसमें हम 2-3 लोड लेंगे। एक तो आपका लोड हो जाएगा ये इतना, और एक लोड हो जाएगा और आगे इतना। ठीक है, इतना। ठीक है, और इसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 न्यूटन। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 न्यूटन पर मीटर। सभी लोग क्वेश्चन नोट करें। और इसकी वैल्यू हो जाएगी ये सर अभी नोट कर। 6 न्यूटन। 10 मिनट का समय बचा हुआ है। 6 न्यूटन पर मीटर। और इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 1 1, ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 2, और ये हो जाएगी 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो यहाँ से 15 न्यूटन से 3 न्यूटन के बीच में सर एक की हाँ, डिस्टेंस है ना? इस मैं अच्छा। पॉइंट बना दे रहा हूँ। पॉइंट बना दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हो जाएगा पॉइंट ए, सॉरी, हो जाएगा पॉइंट ए, हो जाएगा पॉइंट बी, हो जाएगा पॉइंट सी, हो जाएगा पॉइंट डी, हो जाएगा पॉइंट ई, पॉइंट हो जाएगा एफ। ठीक है, तो ए से बी के बीच में जो ए ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी 1 है। बी से सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 है। और सी से डी के बीच की डिस्टेंस 3 है। और डी से ई के बीच की डिस्टेंस 2 है। और ई से एफ के बीच की डिस्टेंस 2 है। तो आपको कैलकुलेट करने हैं इसमें फोर्स रिएक्शन। जिसमें रिएक्शन आपकी कैसे लगेगी आपको सभी पता ही है। कि सबसे पहले जो रिएक्शन लगेगी वो नीचे से ऊपर की तरफ RAY लगेगी। वाई। दूसरी रिएक्शन आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए पॉइंट पे लगेगी, दैट इज कॉल्ड RAX। RAX। और एक मूवमेंट लग जाएगा आपका इस तरीके से, एम 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 लगा देते MA। हैं। ठीक है, तो अब आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करिए। वही RAX की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहाँ से सिग्मा FX की बात करें, सिग्मा FX इक्वल्स टू 0। -15 न्यूटन। पार्टिसिपेंट यार और कम क्यों है तो बताओ? सर इसमें 11 लोग पहले पता थे, नहीं। फिर एक कहाँ चले गए? एक कहाँ चला गया? ना शोभित आया है ना वो आया है, मोनू। क्यों भाई, मोनू क्यों का नहीं आए? शोभित की कनेक्ट नहीं हो रही सर। क्या है, इतना तो इजी कनेक्ट देता हूँ मैं यार। मेरा कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि डिस्कनेक्ट हुआ हो, कनेक्ट ना हो रहा हो। ऐसा हुआ है कभी? नहीं। हाँ, मैं ब्रॉडबैंड यूज करता हूँ बेटा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता डिस्कनेक्ट कनेक्ट। तुम लोग के में इशू हो सकता है। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को।
फिर अगले लेक्चर में वो पढ़ाऊंगा मैं, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि कुछ न्यूज में ऐसा कुछ एफ वाई कितना आ रहा? -40। तो सर आर ए वाई की वैल्यू तो 36 न्यूटन आई। किसकी? आर ए वाई की अरे भाई की आर 30 ए, न्यूटन। देखो आर ए वाई की आ जाएगी 15, हाँ मैं और चलती 3 होगी 3 यार। का 9, और 6 2 8 12, 12 और 9, 12 9 हो गए आपके 21, 21 और 21 और 15 हो गए आपके 36। 36। 36 आना चाहिए। आ यस गया? सर यस सर आ रहा 36 आ रहा है, ठीक है। 12 ए की 12 वैल्यू आ रही है सर 142.5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। 12। तो आर ए एक्स हो गया आपका 0, -36 आ रहा ना आर एक्स की वैल्यू? नहीं प्लस 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 आएगा। प्लस कैसे आ रहा है? काहे प्लस क्यों प्लस ही तो आएगा बेटा। सर ये 30 न्यूटन का वो नीचे लग रहा है तो फिर माइनस का होगा, और 6 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, ये माइनस का होगा। सभी नीचे लग रहा है बेटा, 15 3 सारे माइनस का हो गया। सब नीचे माइनस का हो गया, और आर ए वाई प्लस का हो गया, तो अच्छा ये प्लस आर ए वाई भी लिखते हैं? आर ए वाई तो है ना, आर ए वाई तो लिखोगे ना, ऊपर जा रहा है सिग्मा एफ वाई डायरेक्शन में जाने वाले फोर्सेस को तो लेंगे हम लोग, ठीक है। आर ए वाई 42 आ रहा सर क्या? क्या चीज? सर 142.5 आ रहा है। चलो इक्वेशन में बता रहा हूँ, देखो इक्वेशन माइनस का एम ए प्लस का 15 गुणे ए प्लस का 15 इंटू 1, उसके बाद है प्लस का 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, ठीक है। यस सर मैं लिख दे रहा हूँ सिग्मा एम की इक्वेशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, हो जाएगा आपका सिग्मा एम टूट जाएगा। ए इक्वल्स टू 0, मेरी नहीं कटेगी। यहाँ से जाएगा एम ए हो जाएगा आपका माइनस का माइनस का प्लस का हो जाएगा, अरे लिख ही नहीं पा रहा हूँ, माउस से लिखा नहीं जाता, तो वही होना चाहिए था 15 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1.5, ठीक है, 1 3.5 हाँ 1 प्लस 1 प्लस 1.5, मैंने इस तरीके से आपको वो क्या कहते हैं बाइफर्केशन कर दिया ताकि आपको पता चल सके किस तरीके से डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट वाला इसको हम प्लस का साथ कर रहे हैं, +6, प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस का साइन, ठीक है, +6 मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 1 + 1 + 3 + 2 + 1, ठीक है। यस सर 8 हो जाएगी सर। 8 हो जाएगी ना, तो यहाँ हो जाएगी 1 प्लस, जो लोग अभी नए हैं वो देख ले, 1 + 1 + 3 + 2 और +1, लास्ट वाले का 1 आ जाएगा, क्योंकि उसके बीच में लगता है, तो आप यस इसको सर कैलकुलेट करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। सब लोग चेक कर लीजिए कितनी आ रही है, 142 आ रही है, चेक कर लो 142 आ रही है कि क्या आ रही है। सिग्मा एम से जब निकालते हैं तो क्या ये डिस्टेंस भी ऐड होती हैं? सिग्मा जैसे m आपने ये निकालते ऐड हैं, किया। सिग्मा m का मतलब होता है मूवमेंट का सम, सभी मूवमेंटों का सम, तो सभी मूवमेंटों का सम क्या होता अच्छा है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है, और जिसके 73.5 है ना? कितना अच्छा फोर्स। हाँ 73.5 70 सर आपने जहाँ पे 6 रखा सर जब सर 12 होगा। 6 की जगह 12 होगा, नहीं बेटा
सर 73.5 आ रहा है। अच्छा हाँ सही कह रहे हैं, सही, सॉरी हाँ सही कह रहे हैं आप। तो जो लोड होगा वो आपका 12 होगा और इधर 3 की जगह आपका 9 होगा। सॉरी, नहीं होगा सर। सही कह रहे हैं बेटा, गलत कर दिया मैंने। यहाँ पे आपका 3 की जगह 9 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 9 होगा, ठीक है। और यहाँ 6 की जगह आपका 12 होगा, सॉरी। यहाँ पे 12 होगा क्योंकि टोटल लोड इतना ही होगा, ठीक है। तो ये जाएगा 6 × 12, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 9 बना कि नहीं बना, नहीं बन पाया लग रहा है। यस सर 142.5। 142.5, ठीक है। 142.5 ये रिएक्शन आपकी 142.5 न्यूटन और मीटर में आ गई, मीटर। ठीक है। और ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज आ गई, यस सर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सर 142.5 है। हाँ सर 142.5 है। 0.5 भी है, ठीक है। अब सही है। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, आज की क्लास इतना ही काफी है। अगली बार सीजी कराएंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ